बिजनौर में 14 साल पहले पिता ने बेची संपत्ति तो बेटों की नीयत में आया खोट। गरीब की जमीन जबरन कब्जाना चाहते हैं दबंग। गरीब के परिवार के साथ आए दिन करते हैं विवाद। 14 साल पहले खरीदी गई संपत्ति की कीमत लाखों में पहुंची तो पिता के मरने के बाद बेईमान हुए बेटे। बिजनौर जिले में शिवारा क्षेत्र के जिला में पिता द्वारा बेची गई संपत्ति पर अब बेटों की नीयत खराब हो गई है। पिता ने अपनी जरूरत में 14 साल पहले जो संपत्ति बेची थी, अब उसके बेटों की उस संपत्ति को लेकर नीयत खराब है। अब 14 साल पहले पिता द्वारा बेची गई उस जमीन को बेटे जबरन छीनना चाहते हैं। यह मामला बिजनौर जिले के शिवारा क्षेत्र के गांव झिल्ला का है। गांव निवासी सीताराम और बलबीर ने गांव के रहने वाले प्रदीप तथा मनोज से जमीन खरीदी थी। 14 साल पहले जमीन की खरीद फरोख्त के दौरान अक्सर लोग बेनामे नहीं करते थे, स्टाम्प वगैरह पर ही लिखवाकर संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि वह दौर इंसानियत और ईमानदारी का था। लेकिन 14 साल पहले जब वह जमीन खरीदी गई तो जमीन बेचने वाले व्यक्ति कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चले गए। समय बीतता गया। अब उसके बाद में जमीन बेचने वाले प्रदीप के दो बेटे अंशुल और संजीव बड़े हो गए। उसके बाद पिता द्वारा बेची गई संपत्ति पर उनकी निगाह पड़ी और नीयत में खोट आ गया। अंशुल और संजीव द्वारा जमीन कब्जाने का भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि जमीन खरीदने और बेचने के मामले में जो गवाह थे वे भी जिंदा है और गवाही देने को तैयार है। सवाल यह है कि संजीव और अंशुल की नीयत में खोट आने के बाद अब वह जमीन छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस मामले में सीताराम और बलबीर ने कहा कि उनके पास लिखित में स्टाम्प है और वह अपने द्वारा खरीदी गई जमीन को किसी कीमत पर कब्जाने नहीं देंगे। प्रदीप कुमार से खरीदी थी, सन 12 खरीदी थी। सन 12 में खरीदी जी। अच्छा, तो तभी से आप काबिज हैं अपनी जमीन? जी हाँ जी बिल्कुल। क्या जमीन की क्या स्थिति है? मकान है क्या बना हुआ? कमरे बने हुए हमारे। अच्छा। टीम सेट, हमारा सामान भी काफी पड़ा हुआ है। जब से रह रहे हैं हम। पशु भी हमारे पास है। तो जिनसे खरीदी थी वो जिंदा है? नहीं, वह नहीं है। अब क्या दिक्कत है? अब उनके लड़के हैं प्रदीप, उन्होंने हमारे नाम पे मुकदमा डाल दिया। अच्छा जी। और ये कहते तुम अब बाहर निकाल लेंगे, ऐसे जगह हमारी थी, हम लेंगे जगह को। तो कोई घटना भी करी आपके साथ? जी हाँ कुछ? जी। क्या मारपीट करी उन्होंने हमारे साथ। धमकी दे रहे हैं आप? जी हाँ, जान से मार देंगे नहीं निकले तो। अब जो आपने खरीदी थी उसी जमीन में से निकालना चाह जी जी जी, उसी जमीन में से निकालना चाह रहे हैं हम। तो किस तरह खरीदी थी आपने? ये बेनामा करा था क्या? बेनामा नहीं था, स्टाम्प पे लिखी थी, स्टाम्प पे इनके नाम पे नहीं थी प्रदीप पे। तो क्या ये वो उन्होंने ये बोला था। किसी ने खरीदी स्टाम्प है? और ने भी खरीदी हमारे बाद में, दो ने। वो भी इसी तरह खरीदी? जी, वो भी ऐसी ली है, अब आप स्टाम्प पे ही है। अब आप क्या चाहते? जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारी जमीन हम पे रहे, हमने मेहनत के पैसे से खरीद दी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश जी, एक गांव में आपके जमीन का मामला है जी। किसने किससे खरीदी थी और कब खरीदी थी? ये प्रदीप कुमार से खरीदी थी जी। किसने? सीताराम जी ने, विलेंद्र सिंह ने, इन्होंने। हम्म। जी हाँ, इन्होंने मिलकर खरीदी भाई। कब खरीदी थी ये 2012 में। 2012 में? जी। तो आप इसमें गवाह है क्या? जी हाँ, आपके सामने खरीदी? हमारे माध्यम से ये बात हुई थी। एक और है हमारी तरफ का, वो लड़का, उनने जरा मेहमान है उसके पास आए हुए। ये भाई साहब भी थे, हमारे बड़े भाई भी, हम भी थे, सबके सामने सबकी सहमति से ये जमीन ली गई थी। तो अब क्या मामला है इसमें? वो लोग क्या क्या कह रहे हैं? अब वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे सामने बात नहीं है, तो अब वो जवान हो गए तो इस बात को कह रहे हैं, तो वो बात बढ़िया नहीं है सर। तो मतलब उनकी नीयत में खोट है? हाँ, नियत में बेईमानी है। तो इन लोगों से क्या चाह रहे हैं? इन लोगों से पैसे ही मांग रहे होंगे, जो भी होंगे, इन्हें पता है। बोल रहे कि जमीन खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं। जमीन तो जमीन खाली का तो कोई मतलब नहीं है, देखो बेकार है उन्हें कहना। जो पैसा गया हमारा मतलब सबका। गवाह है इस मामले जी में? हाँ। आपने जी आपके जी, सामने खरीदी की? तहसील में गए थे साहब, तहसील में हम भी गए थे। आप ही के सामने स्टाम्प वगैरह लेकर जी गए? जी हाँ। क्या किसी और ने भी खरीदी है आसपास में स्टाम्प पे? ना और है तो इस तरीके से? इधर इस तरीके से? संजय ने खरीदी है। हाँ, संजय पीछे है। अच्छा, वो भी स्टाम्प पे ही खरीदी जी गई? हाँ, स्टाम्प पे। मतलब आपका कहना है कि उस समय स्टाम्प से ही स्टाम्प से हो रहा था साहब। जी। अच्छा, ठीक।